ओम शांति। 22/6/2023 के आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने, दिलाराम बाप ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो, अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। प्रश्न है मुरली का। कई बच्चे कहते, बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुम यह शब्द ही रॉन्ग बोलते हो, मन मूंझता है, यह कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं। अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, हर कदम पर श्री मत लो तो उलझन समाप्त हो जाएंगी। आज का बहुत ही प्यारा गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा। ओम शांति। निराकार भगवान वाच, निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवान वाच किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनके शरीर के नाम है ना, शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। जैसे मुझ आत्मा ने ये शरीर लिया है तो मेरी इस शरीर का नाम क्या है? उमा पड़ा। मेरे शारीरिक माता पिता का नाम अलग है और मेरे शरीर का नाम अलग है, लेकिन आत्मा ने शरीर को लिया तो नाम इसका उमा पड़ा, है ना, उमा रखा। ऐसे ही आपका नाम राधा, सीता, राम, घनश्याम, ऐसे अलग अलग आत्मा का अलग अलग शरीर पे नाम पड़ता है। लेकिन शिव न परम पिता परमात्मा चूंकि उनका शरीर नहीं होता तो वो ब्रह्मा तन में आते हैं, उनका नाम शिव ही है। फिर उनको अलग अलग नाम भी रखे हुए, कोई सोमनाथ, कोई कुछ इस तरह से नाम रखते। बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम पड़ता है लेकिन मेरे शरीर का तो नाम है ही नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं माना इस शरीर से नहीं, आत्मा से कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अब जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो भला और कौन हो सकता है? ये शरीर कब कैसे चला जाए, पूछ करके नहीं जाता है ना कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो जबकि ये सदा साथ रहते हुए भी धोखा दे के चले जाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम क्या करो, इससे मोह छोड़ दो, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास तो आना है। अभी तुमको स्मृति लोक में जन्म नहीं लेना है, वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, यह तुम्हारा फलाना है। और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं। जब लौकिक में कोई पिता माता अपने कोई संबंधियों से मिलवाते हैं तो कहते हैं ना कि ये मामा है, ये काका है, ये तुम्हारे दूर के अंकल हैं, ये है ना। लेकिन परम पिता परमात्मा हमसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबा? कि तुम कौन हो? मेरे बच्चे हो, है ना। हम निराकार हैं जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, और तुम भी निराकार आत्मा हो। तो इस शरीर का आधार लिया है ब्रह्मा के तन का। तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा यह शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा कहते हैं इस तरह से मत कहो, मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है?
बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ दे ही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। यह बाबा जो कहते हैं वो करो तो खुशी रहोगे। यह बाप है और माता फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए ना। दुनिया में कोई को पता नहीं। बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ? जगदम्बा को नहीं कहेंगे। जगदम्बा तो निमित्त है संभालने लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल ना सके, इसलिए जगदम्बा है। उनकी भी माँ यह है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा बड़ी माँ है। यह सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वह कहते हैं माता पिता। तो यह बैठ बाप समझाते हैं यह कोई साधु संत का काम नहीं है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है। बाप सुख देते हैं, माया दुख देती है। यह है ही सुख दुख का खेल और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था अब कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिन्हों के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ यह कोई जानते नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम बच्चों को समझाया जाता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं। 8 गद्दियां चलती हैं बाबा कहते हैं। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती हैं। डिनाइस्टी होती है ना, मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, वह बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी यह है। अभी तो राजाई है नहीं ना किंग क्वीन है। यह है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य क्षण भंगुर का। इनमें कोई सुख नहीं। जितना समय पास होता जाता दुख जास्ती होता जाएगा। इनको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है। वास्तव में ऐसे है नहीं। यह सब बातें बैठ बनाई हैं। है सभी यह रूढ़ियम मरुस्थल के पानी में सल राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। बहुत सस्ताई थी। अब देखो, हाँ देख रहे हो ना। तो बाबा कहते हैं उस समय भी इतना महंगा नहीं था। अभी तो हर चीज की कितनी महंगाई हो गई है। फैमन, अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, सुनामी आदि ये सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो। बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, गवर्नमेंट वन राज्य स्थापन करते हैं। एक राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है, वह भी तुम बच्चे जानते हो। जो विनाश का साक्षात्कार जिनने किया है, बाबा कहते हैं वह प्रैक्टिकल इन आंखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं। बाबा बाबा करते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, यह मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी? अपने आप को ना जानने के कारण ही दुखी होते हैं। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता? बाप को भूल जाते हो क्या? हाँ,
लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है यह माँ बाप है, यह बेहद का बाप है, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा, सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, यह कितनी कमाई करता है। तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते हैं तुमको बैकुंठ बनाते हैं ना, बताते हैं कैसे तुमको बैकुंठ का मालिक मैं बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुमको देने लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी बैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। यह तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, एक कहावत है ना, सुबह का साईं। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते हैं यह सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाना है। आपको दान नहीं करना है, सफल करना है। तो सफल तो तभी होगा जब आप ऐसे पात्र को दान दे जहाँ जो दान है वो व्यर्थ में ना जाए। परमार्थ को दान देने का अर्थ या परमार्थ के नाम करने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी को दान दे दो या किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दो या किसी को खाना खिला दो, इसे दान नहीं कहते हैं। ये तो आपने एक सहायता की, किसी भूखे को खाना खिलाना माना, उसके मन को थोड़े समय के लिए संतुष्ट कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे जीवन ही उस एक दिन के भोजन करने से या आपके करा देने से वो भूखा नहीं होगा दोबारा। परमात्मा कहते हैं यदि तुम्हारे पास में स्थूल धन है तो तुम ईश्वरीय पाठशाला खोलो। यदि तुम खुद नहीं खोल करके उसमें बैठ करके ज्ञान को दे सकते हो तो 2 पग जमीन दे दो, एक कमरा दे दो। सुबह शाम बहन आएंगी, टीचर बहन को रखो और उसे वो कमरे में आकर के ज्ञान और मुरली चलाने दो, योग सिखाने दो, ईश्वरीय परिचय दे करके वो अपने चले जाएंगे। आप अपना कमरा फिर भले चाहे इस्तेमाल करो, चाहे आपको नहीं करना तो उसे लॉक कर दो। इससे आपका, आपके घर परिवार का, सबका कल्याण होगा और आपका जो देना है वो परमार्थ के कार्यों में लगाना है। ऐसे परमार्थ कार्य में जो कहीं भी किसी भी तरीके से आपके धन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, वो समर्थ हो जाएगा। धन है ना, इससे फिर सफल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी है ना, बाप कहते हैं यह सब धन तो मिल जाएगा मिट्टी में, तो इनको छोड़ो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। यह सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। अब बाबा ने कल कहा भी है कि मैं सबको तो यहाँ बिठा नहीं सकता, है ना, तो जो जहाँ है वहीं रह करके ये पढ़ाई पढ़ो। मैंने तो सब साधन जुटा रखे हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते हैं बाबा मोटर लूं, अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो, मकान बनाना है अच्छा भल बनाओ, राय देते रहेंगे। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बाबा कहते हैं मैं कभी मना नहीं करूँगा कि मेरे बच्चे सुख ना लें या मेरे बच्चे जो धन है उसको अपने लिए इस्तेमाल ना करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे तुम पहनो ओढ़ो मत, तुम खाओ पियो मत, लेकिन बाबा कहते मेरी मत ले करके करते रहो। एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना, कन्या की शादी के लिए पूछते हैं। अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भल करा दो। पहले भी देखो कहा, कई पहले एक बहुत सारे वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं इस तरह से कि देखो जो बच्चे आप नहीं चाहेंगे तो भी उनको करना ही है तो भले उनका कर दो। और जो घर में भी बैठे हैं
और कहते हैं नहीं करना है, और फिर वो ना पढ़ाई ना लिखाई ना शरीर निर्वाह हर तो कुछ कर्म करते हैं, ना सतमार्ग पर चलते हैं, एक तरह से बिल्कुल एक धरती पर बोझ बने हुए एक जगह पर बैठे रहते हैं, अपने फोन में और इन सब में लगे रहते हैं, तो फिर वो भी तो एक तरह से बेकार ही है ना। जब कुछ नहीं कर रहे तो फिर ऐसों का भी कम से कम घर बसा दो, क्या पता कल घर बसने के बाद वो ज्ञान में आ जाए, ज्ञान में चल पड़े, युगल आ जाए और फिर बाबा क्या कहते हैं उनको अपना बच्चा बना ले, हाँ क्या पता। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो फिर बैठा है, जो पवित्र नहीं है और जो मेरी मत पर नहीं चलने तैयार है, तो फिर भल शादी करो, ज्ञान में नहीं चल सकते। बाप ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे, अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा शिव बाबा है, वह तो फिर धर्मराज भी है ना। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप राय देते हैं बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो, वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते हैं, बसर मल्लादि नाम वहाँ होते नहीं, वहाँ रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल दे देते हैं। लड़के बच्चों का नाम रखेंगे टोनी और किट्टू पिट्टू, और कुत्ते का नाम रखेंगे राम सखी ना। तो बाबा कहते हैं उनको भी टाइटल दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह पुरानी अच्छी दुनिया है ना, यह सब खत्म हो जाना है, अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण रच रहे हैं, फिर ब्राह्मण फरिश्ता बनते, देवता कुल में आते हैं, फिर क्षत्रिय, तो तीनों धर्म की स्थापना बाप करते। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो बाप थोड़ी आकर के करते हैं ना। धर्म स्थापन क्यों बाबा इसमें आकर के करेंगे? धर्म स्थापन करने से तो अनेक धर्म हो जाते हैं, तो फिर द्वैत का राज्य शुरू हो जाता है ना। परमात्मा तो अद्वैत राज्य स्थापन करते हैं, तो उनका शास्त्र फलाना, अच्छा वेद किस धर्म का शास्त्र है कुछ भी पता नहीं। सन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है, अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़े, फिर गीता क्यों उठाते? क्रिश्चियन लोग सयाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र को भी नहीं लेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे, जब जिसके मन में आया वहां चले गए, जिसने जो कहा। दुखी है, इतने दुखी हैं कि जो रास्ता दिखाता है वहां चल पड़ते हैं, देर नहीं लगती है। चलो हमारे यहाँ तो हमने खूब घिसट पिसट लिया, खूब हमने धक्के खा लिए, खूब धर्म दान पुण्य कर लिया, खूब पूजा पाठ व्रत कर लिया, खूब शांति पाठ और ना जाने कौन कौन सी यज्ञ रच लिए, फिर भी जब हमारे दुख कम हो ही नहीं रहे हैं तो किसी ने कुछ कहा, फट से बदली कर लिया, फट से जहां जिसने रास्ता बताया चले गए। बाबा कहते हैं कोई दूसरा अपने धर्म में ना आए, लेकिन अपने जरूर चले जाते हैं। तो भारतवासी तो सबको गुरु करते। बाबा ने समझाया था, जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फॉर्म भरवाना है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देख कर दवा देते हैं। निश्चय करना है, हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा को निर्लेप कहना यह तो छोट बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं, अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं, तो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म हो जाता है, विकर्म कोई होता नहीं। विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती। वहाँ राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप से ऊपर है। गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। आत्म में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, नंबरवार। चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है, बाप की याद से। याद नहीं करते हैं तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया मार करेगी।
जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो। तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ पाप को याद नहीं करते हो। गाते भी हैं, सिमर सिमर सुख पायो, अंदर सिमरना है, चुप रहना है, राम राम व शिव शिव कहना नहीं है कि राम 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 राम, शिव 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 शिव, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। ये समय चला गया, अब नहीं कहना है। अब तो समझ करके उसे अंतर मन में दोहराना है। बाबा कहते हैं याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाप कहते हैं रहो भी भलग्रस्त व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहाँ पाप का काम ना हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती तो उनको देना ही पड़े। हाँ, बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकते हैं, वो जाकर शादी करें। कई फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते हैं, वो हुए सौतेले। मातेले जरूर बताएंगे, बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने कि क्या राय देनी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बताएंगे तब तो वो बताएंगे। तो यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा, तब वहाँ भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि यह कब आए थे। यह बाबा कहते अभी वह भारत का राज्य कहाँ गया, तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमो प्रधान भक्ति होती है। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। यह तुम क्या कहते हो? बाप को भूलने से ही यह हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते आए हो बलिहार जो, अब कहते हैं मैं आया हूँ तो मामे कम याद करूँगा। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है, इनसे ममत्व मिट जाना है। नष्टो मोहा बन एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखे। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ यह पुराना है। अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे सतयुग में। वैगर टू प्रिंस बनना है ना, तो सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। फिर प्रिंस प्रिंसेस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सीखी लधे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह क्लेश मिटा देने हैं। वरदान है अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। जैसे हद के अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुकेंगे। स्लोगन है सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
तो सर्व खजानों की संपन्नता की निशानियां को ऐसे ही आप जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक आपको खुशी नहीं रहेगी, है ना। एक एक सेकेंड अब नहीं तो कब नहीं, चलते फिरते चलते, बाबा कहते रास्ते चलते 2 बातें सुन ली 2 बातें कर ली, ये भी समय जाता है। ऐसे में भी समय जाता है, और जितना समय गवाते हो ना तो व्यर्थ के संस्कार पक्के हो जाते हैं। कोई लंबी बात करे तो उसको शॉर्ट करो, सुनाया ना। व्यर्थ बात का वर्णन बहुत लंबा होता है तो व्यर्थ को बचाओ। समझने में ऐसे होता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ना सुना ना बोला, लेकिन चलते चलते 2 शब्द उसने बोला, 2 शब्द उससे बोला और आपने क्या किया, व्यर्थ का खाता जमा तो हो जाता है ना। तो सुनने से भी व्यर्थ जमा होता है। अगर कोई व्यर्थ सुनाते भी हैं तो उसको शॉर्ट करो, उसको सिखाओ। यह है शुद्ध सेवा, रहम करना, रहम दिल होना। अच्छा, ओम शांति।